हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल इस तरीके की पोशाक बहुत चल रही है जिसमें प्लेन फैब्रिक आता है या फिर क्रेप का फैब्रिक आता है और पूरे सूट में हमें अस्तर डालना ही पड़ता है क्योंकि इसमें जरी के बूटे हैं तो अस्तर तो इसमें डालना ही पड़ेगा। तो हम कॉटन का अस्तर इसमें ऐड करने वाले हैं। लहंगे का फैब्रिक अलग से आया, कलिया जुड़ी हुई है, ये मगजी का फैब्रिक है, साथ में कॉटन का अस्तर है और कुर्ती कांसली का फैब्रिक अलग से है। इस वीडियो में मैं आपको लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी कि अस्तर हमें कॉटन का किस तरीके से जोड़ना है जिससे कि आप किसी भी लहंगे में कॉटन का अस्तर अच्छे से ऐड कर सकते हो। टोटल इसमें 8 कलियां आई है। देखिए, जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उससे 1 इंच हमें कम अस्तर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर लहंगे की लेंथ 41.5 इंच की है तो हम 40.5 इंच पर अस्तर पर निशान लगाएंगे और अस्तर के 3 पल्ले बना लेंगे। कॉटन के अस्तर का पन्ना कम आता है तो इसलिए हमें 3 पल्ले बनाने होंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आप आसानी से सीख जाओगे कि हमें कॉटन का अस्तर किस तरीके से ऐड करना है। इतना आसान तरीका बताऊंगी कि कोई भी आपको नहीं बताने वाला है और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये 40.5 पर हमने निशान लगा लिया पल्लों का। अब हम इन्हें दोनों साइड से कट करके 3 पल्ले कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए तीनों पल्लों को हमें सीधा करके एक के ऊपर एक बिछा देना है, पूरा सीधा करते हुए। ठीक है, अब जैसे हम कलिया कट करते हैं ठीक वैसे इस कपड़े की हमें कलिया कट करनी होगी। ऊपर से चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लगभग 10 इंच की ले लेंगे। ये हम अंदाजे से ही लेते हैं। लहंगे को आपको देख लेना है कि ऊपर से ज़्यादा चौड़ा है या फिर ज़्यादा संकड़ा है, उस हिसाब से हम अंदाज से लेते हैं। ये तो मैं यहाँ पर लगभग 10 इंच लेती हूँ। ठीक है, अब इन्हें बीच में से कट कर देंगे। अब इन कलियों को हमें वैसे ही जोड़ना है, एक उरेब और एक सीधी करके, जैसे हम हमेशा कलियां जोड़ते हैं लेकिन बिना फोल्डिंग के ही जोड़ना है। सीधी सिलाई लगा दीजिए, बस एक उरेब और एक कली सीधी जॉइंट होगी। ठीक है, इसको जॉइंट करने के बाद हम इसे बिछा लेंगे और हमारा जो लहंगा है, मेन फैब्रिक है लहंगे का ऊपर वाला, वो हम इसे ऊपर बिछा देंगे। उसकी कलियां पहले से जॉइंट है, अगर नहीं है तो आपको जॉइंट कर लेनी है कटिंग करके। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक भी है, 4 मीटर फैब्रिक में भी आप बना रहे हो तो पहले आप कलिया कट करके इस तरीके से अस्तर जोड़ सकते हो। पूरा बिछा देने के बाद जो कपड़ा हमारे राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा उस तरफ से हमें लहंगे को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें सलवटे ना रहे, इस हिसाब से हमें बिछाना है। ये देखिए, सीधे हाथ की तरफ से हमने इसे इसलिए फोल्ड किया था क्योंकि कलियों पर जो सिलाई है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ रहेगा। तो हम इसे सिलाई लगाते जाएंगे और खोलते जाएंगे। ठीक है, नीचे से अस्तर को और ऊपर वाला फैब्रिक को बराबर करना है। ऊपर वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा है, लंबाई है, तो हम इसे नीचे तक भी रख सकते हैं लेकिन अस्तर से छोटा नहीं रखना है। आप चाहो तो पहले सभी कलियों पर हाथ से सिलाई लगा सकते हो, उसके बाद आप मशीन से स्टिच कर सकते हो। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि अस्तर या ऊपर वाला फैब्रिक इधर उधर सरक रहा है या फिर हमने अस्तर वाला लहंगा स्टिच करने में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत वाली कली पर अच्छे से स्टिच कर देंगे। जब आप कलियों पर सिलाई लगाओ तो आपको मशीन की जो स्टिच है वो बड़ी कर लेनी है। बारीक स्टिच यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती और टाइम भी ज़्यादा लगता है। बारीक सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम ये जो सिलाई लगा रखी है वो साइड में कर देंगे और अंदर की तरफ से लहंगे को और खोल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर करना है, नीचे की तरफ ले जाएंगे और पूरा हाथ से इससे फैलाएंगे। ऐसा नहीं रखना है कि ज़्यादा ही टाइट कर ले जिससे कि अस्तर लूज रह जाए, ऐसा भी नहीं रखना है। ऊपर वाला फैब्रिक भी लूज नहीं रहना चाहिए और अस्तर भी, दोनों को बराबर करना है। और जब आप इसके ऊपर स्टिच करोगे, दोनों को बराबर करोगे, तो अगर एकदम प्लेन हो गया फैब्रिक तो सही है। अगर उसमें थोड़ी सी भी बेलन हो रही है तो आपको ध्यान रखना होगा कि अस्तर या फिर ऊपर वाला फैब्रिक सही नहीं है। अगर इसमें बेलन लग रही है आपको कली में तो आप उसके ऊपर स्टिच ना करें, पहले उसे सही करें, या तो ऊपर की तरफ सरकाए या नीचे की तरफ सरका के एकदम प्लेन करें, उसके बाद कली पर स्टिच करें। जिससे इसमें कोई सलवटे या बेलन नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसे और आगे की तरफ खोलेंगे और पहले इसे बराबर करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। ये देखिए, जब हम इसे सीधा करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बेलन नहीं रहती है। इस तरीके से आपको सभी कलियों पर सिलाई लगा लेनी है और पूरी लास्ट में जब वो कपड़ा एक्स्ट्रा रहे तो उसे कट कर दीजिए कली के बराबर। और फिर कली वाला जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, और अस्तर का जो फैब्रिक है, दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और किनारे पर एक सिलाई लगा देनी। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और कपड़े के जो धागे हैं वो भी बाहर की तरफ नहीं आएंगे। इसमें भी आपको जोल नहीं रखना है, कपड़ा बिल्कुल भी लूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड स्टिच कर लीजिएगा।
इसके बाद हम लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे, वो हमें ऊपर से नीचे की तरफ लगानी। अभी तक हमने कलियों पर नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली कली पूरी स्टिच कर दीजिए नीचे तक। उसके बाद हम लहंगे की गोलाई कटिंग करेंगे। इसे अच्छे से बिछाना है नीचे की तरफ से। देखिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों फैब्रिक बराबर कीजिए। और फिर जो कलियाँ एक्स्ट्रा है, छोटी वाली कली नहीं, उससे नीचे की तरफ जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है सिर्फ वो हमें कटिंग करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट ना करें, अस्तर को तो बिल्कुल भी ज़्यादा कट ना करें, वरना लहंगे की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, हमें अस्तर में जॉइंट डालना पड़ सकता है। ठीक है ना। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम दूसरी कली तक सीधा सीधा कट कर देंगे। बस अपने आप ही अच्छे से गोलाई आ जाएगी। एक बार कट करके देख लीजिए सही है या नहीं, फिर भी छोटा बड़ा लगे तो और कटिंग करके सही कर लेना है। अब हम लहंगे पर मगजी लगा देते हैं। तो मगजी देखिए मैंने बनाकर रखी है 3 सिलाई वाली। इसमें हमें 1 सिलाई कम लगानी पड़ती है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, टाइम भी कम लगता है। अगर आप चाहते हो इस मगजी का वीडियो देखना तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए डिटेल में वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पर मगजी लगाते वक्त मगजी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगाना है। अगर आपसे गुणा सही से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, मगजी को गुणा लगाने के बाद गुणे को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर आयरन कर लेनी, ताकि गुणा हमें बार बार फोल्ड ना करना पड़े। और जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए उतनी दूरी पर आप सिलाई लगाइएगा। अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पर आपको मगजी लगानी है। ज़्यादा कपड़ा स्टिचिंग में नहीं लेना, आधा इंच से भी कम कपड़ा यहाँ पर आपको सिलाई में लेना है। गुणा एकदम बराबर निकालिएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगाइएगा, ताकि गुणा जो एकदम बराबर आए। लंबी दूरी में सिलाई लगाओगे तो गुणा बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, पहले कपड़े को पूरा एकदम लहंगे को देखिए जैसे मैंने फैला रखा है, ठीक वैसे ही फैलाइएगा और फिर मगजी लगाइएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बाहर की तरफ दिख रहा है उसे हमें कट कर देना है। मगजी से अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा नहीं कट करना है और मगजी के बाहर भी हमें कपड़ा नहीं रखना है। ध्यान रखना है कि मगजी ना कटे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, लहंगे का और मगजी का। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। ये देखिए बराबर रहना चाहिए, बस यहाँ तक, और अंदर की तरफ से भी ज़्यादा कपड़ा न कटे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आराम से ये वाली कटिंग करनी है, धीरे धीरे करते हुए। इस तरीके से अगर आप मगजी लगाते हो तो आपको एक सिलाई कम लगानी पड़ती है, टाइम भी कम लगता है, प्लस फिनिशिंग भी अच्छी आती है, दोनों में बराबर फिनिशिंग आती है। ठीक है, अब जो भी कपड़ा हमारा मार्जिन का है उसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे और इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे कि मगजी का जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। दोनों हाथों की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से कपड़े को फैलाते हुए स्टिच कीजिएगा, वरना जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो कई बार गुणे के ऊपर आ जाता है, तो इससे गुणा बराबर भी नहीं दिखता है। तो आपको पूरे कपड़े को फैलाते हुए उसके बाद ही स्टिच करना है। ठीक है, अच्छे से स्टिच कर दीजिए ये वाली सिलाई। उसके बाद हम लहंगे को गोल कर देंगे पूरा, यानी कि साइड की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा काम बचता है लहंगे पर सिर्फ नेफा अटैच करने का, उसकी लंबाई कट करने के बाद। ठीक है, इसमें आप फिनिशिंग देख लीजिए, बिल्कुल भी जो कपड़े के धागे वगैरह वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं, और बाहर की तरफ से भी बहुत ही अच्छा दिखता है ये लहंगा। इसमें बस एक सिलाई का फ़र्क रहता है और टाइम का फ़र्क रहता है, बाकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। चलिए अब हम लहंगे की लेंथ कट कर लेते हैं। नीचे से बराबर पकड़ते हुए इसे बिछा लीजिए, बिल्कुल भी सलवटे ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कपड़े को बराबर करना है। जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उससे आधा इंच कम हमें कटिंग करना है, नेफा आएगा तो वापस से बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लहंगे की लेंथ 41.5 इंच की है, तो हम 41 इंच पर इसे कट कर देंगे। धीरे धीरे इंच टेप को आगे सरकाना है और कटिंग करना है, लंबी दूरी में कट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी में करते हुए कटिंग कर लीजिए एक जैसा। अब देखिए नेफे में भी हमें अस्तर ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पर बराबर कट करेंगे और साइड में से फोल्ड कर देंगे, और एक साइड से इसे फोल्ड कर देना है पहले ही, ये कुछ इस तरीके से, ताकि जब हम नेफा अटैच करें तो ऊपर वाला और अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना सर के बराबर रहे। इसीलिए हम इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें काम करना होगा। पूरा फोल्ड कर दीजिए लंबाई में, नेफे को आप बराबर कट कर लीजिएगा, जितना आपका कमर का साइज है उस हिसाब से। एक साइड से खुला ही रखना है, सिर्फ एक साइड से फोल्ड करना है और दोनों साइड से।
ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दीजिए, यानी कि अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर बना लेना है। अब इसमें एक सेंटर मार्क बना लीजिए और लहंगे में भी एक सेंटर मार्क जरूर बना लीजिएगा। अब ऊपर की तरफ जो हमने जगह छोड़ी थी 3 इंच की, वहाँ पर हमें दोनों साइड कपड़े को फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ लहंगे को रखेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ चीन को रखेंगे और सभी कलियों में हमें चुन्नट लगानी होगी, क्योंकि कमर का साइज और लहंगे का साइज बराबर करना होगा। आधा इंच कपड़ा स्टिचिंग में ले लेना है। लहंगे का सेंटर मार्क और चीन का जो सेंटर मार्क है वो बराबर जरूर मिलाइएगा, ताकि आगे और पीछे दोनों साइड जो कपड़ा है लहंगे का वो बराबर रहे। ठीक है, आप उस हिसाब से चुन्नट लगा लीजिएगा सभी कलियों में। ये देखिए, जब हम नेफा अटैच करते हैं तो इस तरीके से ऊपर वाला और अस्तर जो है इधर उधर ना सरके, इसीलिए हमने चीन को इस तरीके से बनाया है ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना आए। लास्ट में मैं आपको पूरा सूट दिखाने वाली हूँ कि स्टिच होने के बाद कितना सुंदर ये लग रहा था। आजकल इस तरीके की पोशाक बहुत चल रही है जिनमें हमें अस्तर डलवानी होता है, तो आप कॉटन का अस्तर डलवाइए, प्लस इसी तरीके से डलवाना है कि चारों तरफ से जो लहंगे में अस्तर है वो अच्छे से अटैच हो, कहीं से भी खुला हुआ ना हो। अब हमें चेन की फोल्डिंग कर देनी है, लगभग 1.25 इंच चौड़ी, ज़्यादा चौड़ी नहीं करेंगे और पीछे से पकड़ते हुए स्टिच करना है। बिल्कुल भी बेलन ना पड़े नेफे में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नाफा अंदर की तरफ फोल्ड होगा, हमेशा हम बाहर की तरफ करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है इसमें और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी। स्टिच होने के बाद तो ये सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर लग रहा था। ये इसके साथ में है कुर्ती और ये है इसकी कांचली। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।